हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग किरण प्रकाश का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है लेंस मेकर सूत्र या लेंस मेकर फार्मूला, लेंस निर्माता सूत्र भी बोला जाता है। और वैसे इसका एग्जैक्ट जो फार्मूला का नेम है वह पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम सब लोग इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुविकल्पीय भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये चल करके रहिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो हमने एक लेंस लिया है, बहुत ही पतला लेंस है, इसकी मोटाई लगभग नगण्य ही है, यानी इसके दोनों पृष्ठ बहुत पास पास हैं। भाई लेंस कितना मोटा होता है? बहुत ही कम मोटा होता है, बहुत ही पतला होता है, यानी इसके पहले और दूसरे पृष्ठ के बीच की दूरी लगभग नगण्य ली जाती है। क्लियर है बात? तो माना एक पतला लेंस L वायु में रखा है। अब इसके दोनों ओर के माध्यम समान है। यहाँ भी माध्यम क्या है? वायु। वायु कैसा माध्यम होता है? विरल माध्यम होता है। वायु एक कैसा माध्यम होता है? विरल। ये भी विरल माध्यम है, ठीक है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम के रूप में हम वायु ही लेंगे, आगे चल करके रखेंगे। इसका अपवर्तनांक कितना है? n1। और इधर का माध्यम भी क्या है? विरल है, जिसका अपवर्तनांक n1 है। दोनों ओर का माध्यम समान है। फिर एक और डेरिवेशन बहुत पहले था, अब सिलेबस में नहीं, कि दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो, तो इसलिए दोनों ओर के माध्यम क्या है? समान है। और लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, लेंस भाई सघन माध्यम हो गया। लेंस कैसा माध्यम होता है? सघन। ठोस है ना, ये एक सघन माध्यम है, ठीक है। इसमें पार्टिकल बहुत पास पास है और प्रकाश की चाल भी बहुत कम होती है, इसका अपवर्तनांक भी ज्यादा होता है। क्लियर है? तो लेंस के दोनों ओर के माध्यम क्या है? वायु है, वो आगे चल करके हम बताएंगे, ठीक है। और अपवर्तनांक कितना है? n1। लेंस की वक्रता त्रिज्या r1 और r2। ये लेंस की पहला पृष्ठ है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या, सेंटर से इसकी दूरी r1, और ये दूसरा पृष्ठ है, तो इसकी सेंटर से दूरी, भाई देखा जाए तो ये पृष्ठ जैसा ही तो है। अगर ओवरऑल इसको देखा जाए तो ये पृष्ठ जैसा ही तो है। देखिए जैसा ये है, अब इसी का एक क्लोन हम यहां पर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी सेंटर है, ये दूसरा पृष्ठ है और ये पहला पृष्ठ है। इसकी वक्रता त्रिज्या r1 और इसकी क्या है? r2। ये बाएं हाथ है तो माइनस, ये दाएं हाथ है तो प्लस। क्लियर है बात? ये चीज हम दिखाने के लिए किए थे। अब इसको हटा देते हैं। ठीक, अब माना लेंस के पहले पृष्ठ से एक बिंदु वस्तु O रखी गई है। अब इससे प्रकाश तरंगें चलेंगी, किरणें चलेंगी। तो एक हमने सीधी भेजी, एक कुछ एंगल पर भेजी। भाई यहां से दो प्रकाश किरणें चली। अब ध्यान से समझिए, अगर हम देखें तो यहां पर जो इसका ठीक, अब यहां पर आइए, इसका सेंटर यहां पर है ना? थोड़ा सा बड़ा कर ले, क्या रहने दो, इसका सेंटर यहां पर है। अब इसकी जो दूरी होगी, समझिएगा, इसकी जो दूरी होगी यहां से सेंटर से, ये जो रेखा खींची जाती है, ये किसका कार्य करती है? लंब का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? लंब का। तो अब ये प्रकाश किरण सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन अंदर का माध्यम क्या है? सघन है। पहले पृष्ठ देखना, तो पहले पृष्ठ के लिए अगर देखा जाए तो यहां से प्रकाश किरण जा रही है, तो ये सीधी जा रही, प्रकाशित केंद्र से जा रही है, तो आर पार यही निकल जाएगी बिना विचलित हुए। और दूसरी कुछ यहां से गई है,
प्रकाश किरण। तो ये आपतित हो गई, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं जाती, ये अंदर का माध्यम यहाँ का ना देखो, बाहर का। एक पहले पृष्ठ के लिए देखो, पहले पृष्ठ में अंदर का माध्यम क्या है, सघन, और बाहर का क्या है, विरल। तो विरल से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसी चली गई। तो ये हो गई दूसरी वाली अपवर्तित किरण, और ये पहली वाली अपवर्तित किरण। ये दोनों जहां पर काटेंगे एक दूसरे को, वो होता है पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का कार्य करेगा। तो पहले वाले पृष्ठ की बात करी जाएगी अगर P1 के लिए, तो वस्तु का कार्य यानी प्रकाश किरणें कहां से चल रही हैं, आपतित प्रकाश किरणें कहां पर काट रही हैं एक दूसरे को, O पर। तो O हो गया पहले वाले पृष्ठ के लिए वस्तु, और इसके लिए परावर्तित जो किरणें हैं, परावर्तित किरणें वो I' पर काटती हैं। तो ये हो गया इसका प्रतिबिंब। अभी ये पहले पृष्ठ के लिए ही प्रतिबिंब बना है, तो ये आभासी प्रतिबिंब है कि पहला पृष्ठ लगभग यहाँ पर काटेगा, क्योंकि अभी दूसरा पृष्ठ यूज में लेना है, तो बारी बारी से यूज में ले रहे हैं। तो पहले वाले पृष्ठ से वस्तु की दूरी कितनी है u, और पहले वाले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब I' है उसकी दूरी क्या है v'। तो ये डेरिवेशन हम यहाँ पर करते हैं। तो लेंस के प्रथम पृष्ठ P1 द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n2/v गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, -n1/u ब्रैकेट में n2 -n1/r। जब प्रकाश विरल से किस माध्यम में जा रहा हो, सघन माध्यम में जा रहा हो, विरल से सघन, जहां को जा रहा है उसका अपवर्तनांक, जहां से आ रहा है उसका अपवर्तनांक। और ये जिस पृष्ठ पर ये पड़ रहा है, आपतित हो रहा है, उसकी वक्रता त्रिज्या है। ठीक, तो पहले वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, O, और इसकी दूरी क्या है P1 से, P1 ही देखना है, इसकी दूरी क्या है u। तो वस्तु का कार्य O कर रहा है और इसकी दूरी क्या है u। क्लियर है ना। अब आगे, अब आभासी प्रतिबिंब का कार्य कौन कर रहा है, आभासी प्रतिबिंब का कार्य I' कर रहा है, और इसकी दूरी P1 से कितनी है, v' है। ठीक, तो ये हो गया I' और इसकी जो दूरी है वो कितनी है, v'। और इसी में हम ये फार्मूला अप्लाई करके, इसी फार्मूले में हम ये वैल्यू डाल देंगे। तो जहां को जा रहा है प्रकाश कहां जा रहा है, सघन माध्यम में, वहां का अपवर्तनांक n2, कहां से आ रहा है, विरल से, उसका अपवर्तनांक n1, यानी ये फार्मूला फिट बैठ रहा। तो जहां को जा रहा है उसका अपवर्तनांक यानी n2/v, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है अब की बार, v', माइनस जहां से आ रहा है उसका अपवर्तनांक, आ रहा है विरल से, अपवर्तनांक n1 बटा u क्या है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी पहले पृष्ठ के लिए u ही है, बराबर n2 n1 अपान पहले वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमने क्या नाम दी है, r1। और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिमिलरली हम यही चीज दूसरे वाले पृष्ठ के लिए भी यूज में लेंगे। तो जो हमारा दूसरा वाला पृष्ठ है, अब यहां पर आइए दूसरे पृष्ठ पर। हटेगा है नहीं, तो भैया इसको हटाते हैं इससे। चलो इसको बना रहने दो ऐसे, ठीक है ना, कुछ हटाना तो है। हाँ, अब आगे आइए, ये एंगल हटाना है। अब ठीक है, ये आपतित किरण, अभिलंब इसका अंदर है। अब दूसरे वाले पृष्ठ के लिए अगर ध्यान से देखा जाए तो ये इसका भैया दूसरा पृष्ठ, ध्यान से देखिए, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा डायग्राम बनाने में, बस और कुछ नहीं। ये इसका केंद्र यहाँ कहीं पर होगा, केंद्र से एक रेखा खींच दो इस पॉइंट पर। ठीक, अब ध्यान से समझिए, अगर देखा जाए तो अभी तक केवल पहला वाला पृष्ठ यूज में आ रहा है, अब हम दूसरा वाला लेंगे। तो दूसरे वाले के लिए ये किसका कार्य करेगी, ये वाली किरण, ये हो गई इसकी आपतित किरण। ठीक, यही वाली किरण तो दूसरे वाले पृष्ठ पर आकर के पड़ रही है। ठीक, अब जिस बिंदु पर आकर के ठहरी पड़ी है उस बिंदु, अब उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु पर हम अभिलंब खींचेंगे, और अभिलंब हमको पता है गोले का सेंटर निकालना है, तो सेंटर से एक अभिलंब निकालना है, तो सेंटर से एक रेखा खींचेंगे। तो इसका सेंटर ये है, ठीक है, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए ये सेंटर है, और यहां से एक रेखा खींचेंगे तो ये इस पर कितने अंश का कोण बनाएगी, 90 अंश का। ठीक, अब ये वाली जो प्रकाश किरण है ये इस बिंदु पर आकर के पड़ी है, ये किस माध्यम में इस समय, सघन माध्यम। ये वाली प्रकाश ये किस माध्यम में जा रही है, विरल में। तो क्या ये सीधी चली जाएगी, पहले वाले पृष्ठ के लिए, ये पहले वाले पृष्ठ के लिए देखेंगे तो ये बन गया, ये यहां पर भेजता। लेकिन लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, अब दूसरा पृष्ठ इसको क्या करेगा, दूसरा पृष्ठ इस पर कैसा व्यवहार करेगा। तो अगर ये ध्यान से देखा जाए
तो ये कहां को जा रही है भैया, सघन से विरल में। और जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वो सीधी नहीं जाती, वो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर। तो इसका अभिलंब क्या है, ये। तो ये इसकी ओर जाएगी कि इससे दूर हटेगी। ध्यान से समझिए, ये वाली जो प्रकाश किरण है ये क्या सीधी जाएगी, नहीं जाएगी। ये अभिलंब की ओर झुकेगी, नहीं झुकेगी, ये अभिलंब से दूर हटेगी। ये इसका अभिलंब है, ये इससे दूर हटेगी, ये सीधी ना जाकर के इससे दूर हटेगी। और जहां पर ये काटेगी ये होगा तुम्हारा, इसका कार्य करेगा, ये आपका प्रतिबिंब का कार्य करेगा। क्लियर है बात? अब ध्यान से समझिए, अब यहीं पर रूल है कि ये वाले दूसरे वाले पृष्ठ पर ये वाली प्रकाश किरण आपतित हो रही है और ये हो गई इसकी अपवर्तित किरण। ये जो आपतित किरण है ये मुख्य अक्ष को कहां पर काटेगी, आपतित किरण मुख्य अक्ष को जहां पर काटती है वहीं पर होती है वस्तु। तो ये आपतित किरण पीछे अगर बढ़ाएंगे तो क्या मुख्य अक्ष को काटेगी, नहीं। इस पृष्ठ पर जो आपतित हो रही प्रकाश किरण, इस पृष्ठ पर ये वाली आपतित हो रही थी और ये मुख्य अक्ष को ऊपर काट रहे थे, तो वो इसका वस्तु हो गया, पहले वाले पृष्ठ के लिए वस्तु। लेकिन दूसरे वाले पृष्ठ के लिए ये आपतित हो रही प्रकाश किरण, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली प्रकाश किरण आपतित हो रही है। तो ये क्या मुख्य अक्ष को काटेगी, बढ़ाएंगे पीछे, नहीं काटेगी। लेकिन जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कहां पर काट रही है, आई डैश। तो आई डैश दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, आई डैश दूसरे वाली वस्तु के लिए, आई डैश किसका कार्य कर रहा है, वस्तु का। और इसकी दूरी क्या होगी, इसकी दूसरे वाले पृष्ठ से दूरी क्या होगी, क्या वी डैश होगी, नहीं होगी। इसकी मोटाई कुछ होगी, हमने मान लिया टी मोटाई का, फिर भी कुछ मिलीमीटर में होगा। तो ये हमको P2 से इसकी दूरी चाहिए, क्योंकि हमको दूसरा पृष्ठ यूज में लेना है, पहले वाले में। पहले वाले से दूरी क्या थी, v डैश, तो दूसरे वाले से दूरी क्या होगी, ये t हटा दो भाई, टोटल दूरी क्या है तुम्हारा v डैश। हमको चाहिए ये वाली दूरी, ये दूरी नहीं चाहिए, ये दूरी नहीं चाहिए, तो इसको निकाल लेंगे v डैश से, तो ये हो जाएगा v डैश माइनस टी, दूसरे वाले पृष्ठ से दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी, जिसकी आभासी वस्तु की दूरी क्या होगी, v डैश माइनस टी, और जो लगभग v डैश के ही बराबर, क्योंकि t बहुत छोटा है या लेंस बहुत पतला है, तो इसलिए t हो जाएगा नगण्य। अब प्रतिबिंब का कार्य, अब ये कौन सी किरण थी, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए ये अपवर्तित किरण, ठीक है, ठीक भैया। और ये अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को कहां पर काट रही है, जहां पर काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब, आई पर, यहां काट रही है, तो यही इसका एग्जैक्ट प्रतिबिंब। तो प्रकाश किरण आपतित ये हो रही है और अपवर्तित ये हो रही है। ओवरऑल दोनों पृष्ठ मिल करके, दोनों पृष्ठ पर ऐसे प्रकाश किरण आएगी तो ये ऐसे जाएगी, ठीक। और इसकी P2 से दूरी क्या होगी, जब पहला पृष्ठ ले रहे थे तो P1 से दूरी, दूसरा पृष्ठ लिया तो P2 से दूरी। अब दूरी कितनी, आई पर हो गया प्रतिबिंब, और इसकी दूरी क्या हो गई, अब की बार V हो गई। सेम फार्मूला यही अप्लाई करना है, तो इसी में वैल्यू डाल दो। अब की बार प्रकाश किरण कहां पर आपतित प्रकाश किरण है, सघन में, और जा कहां रही है, विरल में। अब की बार प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, तो आपको पलट देना है, जहां पर N1 था वहां N2, और जहां N2 है वहां N1। नहीं, जहां से प्रकाश किरण आ रही है उसका अपवर्तनांक N2, जहां को जा रही है N1। पहले में क्या था, जहां से आ रही है वहां N1 था, जहां को जा रही है N2, इसमें चेंज हो गया है, ठीक। तो N1 की जगह N2 और N2 की जगह N1 डाल देना है, बस हो जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पर कर दिया, डायरेक्ट सघन से विरल में जाएगी तो ये चेंज कर देना है। तो N1 अपान V यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v ही है, माइनस N2 अपॉन u वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी भैया कितनी है, v डैश। हम चिन्ह पर काटी लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, और इन दोनों में माइनस कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहां से क्या बचेगा, N2 माइनस N1, और अपॉन में दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, पहले वाले की कितनी हमने मानी है R1, तो दूसरे वाले की कितनी होगी, सेंटर से दूरी R2, ठीक है, R2। क्लियर बात, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, अब इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अच्छा, ये थोड़ा बैक किया था तो हट गया था ना, अब इन दोनों को ऐड कर दो। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ दो, LHS जुड़ेगा, RHS, तो ये कितना आएगा भैया, ये N2 अपान V प्लस का N2 अपान V माइनस का कैंसिल। अब ये वाला प्लस का बचा N1 अपान V, तो आगे करो, और N1 अपान U माइनस का बचा तो इसको पीछे करो, बराबर इधर ये प्लस का है तो आगे और ये माइनस का है तो पीछे, N2 अपान V
N2 माइनस N1 अपान R1 माइनस N2 माइनस N1 अपान R2। क्लियर है बात इतनी भैया? अब आगे ऊपर से कॉमन ले लो, वहां से कॉमन क्या है N1, बचा क्या 1 अपान V माइनस 1 अपान U, और बराबर में इधर क्या कॉमन है N2 माइनस N1, और ब्रैकेट में कितना बचा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ठीक है, अब N1 को इसके बटे में भेज दो, तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर कितना हो गया N2 अपान, भाग करा दे रहे हैं अलग अलग, N1 माइनस N1 और N1 अपान N1, ठीक, अलग अलग N1 को बटे में ला करके अलग अलग भाग करा देंगे, और ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब ये कैंसिल आउट, 1 बचा, N2 अपान N1 क्या होता है 1 N2 होता है, 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर ये 1 N2 हुआ, N2 अपान N1, जहां को जा रहा है प्रकाश उसका पूर्णांक, जहां से आ रहा है उसका पूर्णांक, ये सापेक्ष पूर्णांक हो गया, और ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ये बन गया तुम्हारा फार्मूला। ठीक है, अभी एग्जैक्ट आया नहीं, अब ध्यान से देखो, अगर वस्तु हम अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कौन से फोकस, द्वितीय फोकस, ठीक, कौन से फोकस पर, द्वितीय। यदि वस्तु कहां पर हो, अनंत पर, कहां पर हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, द्वितीय फोकस। दो फोकस होते हैं F1 और F2, F2 इसका दाहिनी ओर होता है और F1 बाईं ओर, उत्तल लेंस है ना, और अवतल में F1 बाईं ओर F2 दाईं ओर, तो प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है। द्वितीय फोकस में लिख करके हम डायरेक्ट F2, ये लेंगे, ठीक, यानी जो हमारी वस्तु की दूरी है वो अनंत हो गई, और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या हो गई, द्वितीय फोकस दूरी यानी F2, और द्वितीय फोकस को ही हम F कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, द्वितीय फोकस को ही हम क्या कहते हैं, F कहते हैं। क्लियर बात, लेंस का फोकस दूरी के सूत्र में द्वितीय फोकस ही होता है, जो F लिखा होता है वो दरअसल कोई और नहीं होता है, वो द्वितीय फोकस ही होता है। ठीक है, तो लेंस की जो फोकस दूरी कभी भी दिखाई देगी तो वो उसकी द्वितीय फोकस दूरी की बात करता है, प्रथम फोकस दूरी नहीं होती, लगभग दूरियां बराबर होती, ये याद रखिए। ठीक, अब क्या आएगा फार्मूला, अब क्या आएगा फार्मूला, 1 अपॉन, वैल्यू डाल दो यहाँ पे, v की जगह पर f और u की जगह पर इनफाइनाइट, 1 अपॉन v की जगह पर r और u की जगह पर इनफाइनाइट बराबर n2 अपान n1 माइनस 1, और ब्रैकेट में 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, इससे ये 1n2 हो गया था ना, 1 अपान इनफाइनाइट 0 होता है, तो 1 अपान f इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1n2 माइनस 1, ब्रैकेट में 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ये आपका बन गया फार्मूला। क्लियर बात, अब कुछ चीजें हम बता रहे हैं, यदि विरल माध्यम के रूप में हम वायु ले लें, विरल माध्यम के रूप में क्या ले लें, वायु, विरल माध्यम कैसा हुआ, वायु, वायु होगा, तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक क्या लिया गया था, विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है 1, तो इस केस में n1 बराबर कितना हो जाएगा 1, और सघन माध्यम के रूप में आपका क्या है, कांच, भाई लेंस किसका बना होता है, कांच, तो इसका अपवर्तनांक जो n2 था, भाई n1 1 हो गया तो n2 को हम क्या नाम दे देंगे, n मान लेंगे, और ये किसका अपवर्तनांक है, सघन माध्यम का, जो कि किसका बना है, कांच का, हो सकता है वो पानी का भी बने, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू डालेंगे, ध्यान से समझिएगा, इस n1 n2 का मतलब क्या हुआ,
1n2 का मतलब क्या हुआ, n2 अपॉन n1। n2 कितना है तुम्हारे पास, n हो गया, और n1 कितना है, a, तो बराबर कितना हो गया, n। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक की हम बात कर रहे हैं। ये कौन सा अपवर्तनांक के लिए है, सापेक्ष, पहला माध्यम वायु ना हो तब के लिए। और ये कौन से माध्यम की बात हो रही, निरपेक्ष यानी फिक्स है, पहला माध्यम क्या है, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात। ठीक है, तो 1/f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1n2 की जगह तक डायरेक्ट क्या डाल देंगे, n-1, और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले में जो फोकस दूरी f है वो कौन सी फोकस दूरी है, प्रथम फोकस दूरी है या द्वितीय फोकस दूरी, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहां से देख लो f कौन सी फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी। तो द्वितीय फोकस दूरी होती है ना कि प्रथम, ये कैंसिल आउट करते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिए, चिन्ह पर काटी अगर लगाएंगे तो p पहले वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 किस ओर आएगी, धनात्मक नीचे दाईं ओर, और r2 किस ओर आएगी, बाईं ओर। तो r1 दाहिनी ओर है तो प्लस, r2 बाईं ओर है तो माइनस। तो उत्तल लेंस में, उत्तल में क्या होता है, उत्तल में क्या होता है, उत्तल लेंस में के लिए r1 क्या होता है, धनात्मक, और r2 क्या होता है, ऋणात्मक। और यही चीज अगर अवतल लेंस में, कौन सी लेंस हुई, अवतल लेंस, तो उसके लिए r1 क्या होगा, ऋणात्मक, और r2 क्या होगा, धनात्मक। न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है, ठीक है। और अगर किसी लेंस को, एक क्वेश्चन और बहुत निकलती है, अगर किसी लेंस को हम द्रव में डाल दें तो क्या होगा, उसकी फोकस दूरी जो होती है बढ़ जाती है। अगर द्रव में डालेंगे लेंस को किस में डालेंगे, लेंस को अगर हम द्रव में डालेंगे, किसी भी द्रव में, अगर उसका अपवर्तनांक जो है, उसका अपवर्तनांक, लिक्विड का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है किससे, ग्लास से। अगर ज्यादा है तब वो अलग बात है, कम है तब की बात, ठीक है, ये चीज याद रखें। तो लेंस को द्रव में डालेंगे तो क्या होगा, उसकी फोकस दूरी जो होती है वो बढ़ जाती है। किसी भी लेंस को अगर किसी द्रव में डाल देंगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ती है। और अगर Ng ज्यादा है, NL कम है, तो ये उत्तल लेंस होगा। और अगर NL ज्यादा हो गया, Ng कम, यानी जो कांच है उसका अपवर्तनांक लिक्विड से कम हो गया, तो वो अवतल लेंस हो जाएगा। बस ये चीज याद रखिए। बस यहीं पर आप वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन है, परस्पर संपर्क में रखे पतले लेंसों की फोकस दूरी, जो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।